हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी में इलेक्शन कमीशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है निर्वाचन आयोग, या इसको बोलते हैं चुनाव आयोग। ठीक है, कोई दिक्कत। ये आर्टिकल आता है 324 ले लेकर 329 तक, जो कि भाग 15 में आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन जो कि हर एक 5 ईयर में, ठीक है, हर एक 5 ईयर में इलेक्शन होता है। जैसे लोकसभा राज्यसभा का होता है, और बिहार में विधानसभा का होता है। समझ आ रहा है, विधानसभा विधान परिषद का होता है। ठीक है, तो ये इलेक्शन होता है, हर एक 5 ईयर पर होता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग समझेंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में सबसे फर्स्ट समझते हैं कि आर्टिकल 324 में क्या है। 324 में क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फर्स्ट निर्वाचन आयोग कौन हुए थे। ठीक है, फर्स्ट निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट अध्यक्ष थे, फर्स्ट अध्यक्ष थे सुकुमार। ठीक है, सुकुमार सिंह, सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन। ठीक है, ये कब बनाया गया था। इलेक्शन कमीशन मतलब निर्वाचन आयोग कब गठन किया गया था, तो 25 जनवरी 1950 को। समझ आ रहा है। इसका फर्स्ट अध्यक्ष, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि इलेक्शन कमीशन के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, शिव कुमार थे। कब इसका गठन हुआ था, 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, समझ आ रहा है। देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 324। ठीक है, देखिए, आर्टिकल 324 में है आपको कि इलेक्शन कमीशन की चर्चा है, इलेक्शन की चर्चा है। ठीक है, इलेक्शन या चुनाव बोलते हैं, चुनाव की चर्चा है, या इसको बोल सकते हैं निर्वाचन आयोग की चर्चा है। ठीक है, निर्वाचन आयोग की चर्चा है। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत। तो इसका फर्स्ट अध्यक्ष थे सुकुमार सिंह। इलेक्शन कमीशन के फर्स्ट अध्यक्ष सुकुमार सिंह थे। 25 जनवरी 1950 को बने थे, यह गठन हुआ था। और 324 आर्टिकल में इलेक्शन की चर्चा है, निर्वाचन आयोग की चर्चा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए, इसका कार्य क्या है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का कार्य क्या है, इसका अध्यक्ष का कार्य क्या है। ठीक है, कार्य, ठीक है, कार्य यही है कि जो कि चुनाव करवाना। ठीक है, चुनाव करवाना। ठीक है, चुनाव करना। जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, और विधानसभा विधान परिषद का चुनाव होता है। ठीक है, चुनाव करवाना। जैसे हम देखिए, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। ठीक है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। ठीक है, समझ आ रहा है, विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव करवाना। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष का कार्य क्या है, जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव करवाना। ठीक है, और यहाँ पे सीएम और पीएम का चुनाव नहीं होता है। ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा, सीएम और पीएम का चुनाव नहीं होता है, उसी में मतलब सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और ग्राम पंचायत और नगर निगम का चुनाव आप लोग सुने होंगे। ये सब का चुनाव, ये देखिए, सेंट्रल लेवल के हैं। ठीक है, एक स्टेट लेवल के भी निर्वाचन आयोग होते हैं, एक सेंट्रल लेवल का भी निर्वाचन आयोग होते हैं। ये सेंट्रल लेवल के हैं, जो कि इतना के इलेक्शन कराएंगे। समझ आ रहा है, इतना के इलेक्शन कराएंगे। और स्टेट वाले हैं, जो कि पंचायत और नगर निगम का भी चुनाव कराते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, समझ आ रहा है। तो इतना समझ गए, तो इसको मिटाते हैं और इसके आगे बताते हैं। देखिए, पंचायत, ठीक है, पंचायत और नगर निगम। ठीक है, नगर निगम या नगर परिषद का भी चुनाव होता है, नगर निगम, या इसको बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, इसका चुनाव, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराते हैं। ठीक है, पंचायत और नगर निगम, नगर परिषद का जो भी चुनाव होता है, उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन कराते हैं। और राष्ट्रपति, देखिए, ये जो है
राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इसका चुनाव जो कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराते हैं, ठीक है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराते हैं, ठीक है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराते हैं, ठीक है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराते हैं, समझ आ रहा है। तो नगर पंचायत, नगर निगम, ये जो है पंचायत लेवल का है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराते हैं। और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब का चुनाव होता है तो आपको सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है। चीफ इलेक्शन कमीशन उसको बोला जाता है, अध्यक्ष को चीफ इलेक्शन कमीशन। तो इसको मिटाते हैं और आगे बताते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एक मुख्य, ठीक है, एक मुख्य निर्वाचन आयोग होते हैं, ठीक है, एक मुख्य निर्वाचन आयोग, एक मुख्य निर्वाचन आयोग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। यहाँ पर रहेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहेगा, ठीक है, बोल सकते हैं यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एक रहते हैं और 2 अदर मेंबर रहते हैं, अदर मेंबर, ठीक है, 2 अदर मेंबर रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। इसका नियुक्ति कैसे किया जाता है, तो पीएम के सलाह पर, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति पीएम के सलाह पर, ठीक है, पीएम के सलाह पर करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। पीएम मतलब कर दीजिए या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर दीजिए, ठीक है, पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए। देखिए एक होता है मुख्य न्यायाधीश जो कि हेड होता है, उसको अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, और 2 अदर मेंबर होता है, ठीक है, इन लोग को नियुक्त किया जाता है। और नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन पूछ जाता है नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं पीएम के सलाह पर, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए आपको एक और पॉइंट बता दे रहे हैं, पूछ देगा, जैसे सुख कुमार सेन तो आपको फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन थे, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयोग थे, फर्स्ट थे, ठीक है, समझ आ रहा है। और इसमें ये बोल देगा कि फर्स्ट महिला मतलब कि इलेक्शन कमीशन कौन बनी थी, ठीक है, फर्स्ट महिला मुख्य निर्वाचन आयोग कौन बनी थी, समझ आ रहा है। तो फर्स्ट VS रामा देवी थी, ठीक है, फर्स्ट महिला, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट महिला VS, ठीक है, रामा देवी, VS रामा देवी, ठीक है, कोई दिक्कत। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ चीफ रही थी, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, समझ में आ रहा है। फर्स्ट महिला थी VS रामा देवी, और फर्स्ट पुरुष कौन थे, मतलब मेल कौन थे, तो सुख कुमार सिंह, समझ में आ रहा है। तो इतना समझ गए, इसको मिटाते हैं। अब बताते हैं क्वालिफिकेशन इसका क्या रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत। योग्यता है, योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या है, ये रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर रहेंगे, ठीक है। जितना क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज बनने में होगा, उतना क्वालिफिकेशन आपको इलेक्शन कमीशन, जो कि इलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष रहेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन को बनाने में मतलब उतने क्वालिफिकेशन चाहिए, समझ आ रहा है। या इसको IS अधिकारी को बनाया जाता है, IS अधिकारी, ठीक है, या IS अधिकारी को बनाया जाता है चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए इसका कार्यकाल कितना रहता है, कार्यकाल कितने साल के लिए रहेंगे, ये रहेंगे 6 ईयर, ठीक है, 6 ईयर अपने पद पर रहेंगे, या आपको 65 वर्ष, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि तो 6 साल पूरा हो जाए या 65 साल पूरा हो जाए। अगर मान कर चलिए कि किसी का एज हो गया 60 वर्ष, ठीक है, एग्जाम्पल में 60 वर्ष एज हो गया है, तो कितने साल रहेंगे, ओनली 5 वर्ष रहेंगे, 6 वर्ष नहीं रहेंगे। अगर 65 वर्ष सबसे देखिए 60 5
65 65 वर्ष हो गया ना। ये इसमें होता है कि तो 65 वर्ष सबसे पहले पूछ जाए या आपको 6 वर्ष सबसे पहले पूछ जाए, ठीक है। इसका कार्यकाल होता है कि तो 6 वर्ष होता है और कितना 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष होता है, ठीक है। 65 वर्ष मतलब कि आगे 65 वर्ष पूछ गया तो उसको हट जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि किसी का एज हो गया है 64 वर्ष हो गया है, 1 साल बचा है 65 वर्ष होने में, तो ओनली खाली 1 वर्ष रहेंगे वो अपने पद पर, वो अपना आप हट जाएंगे, ठीक है। उनको हटा दिया जाएगा, फिर से इसका मतलब निर्वाचन होगा और निर्वाचन उनको नियुक्ति होगा, ठीक है। या अगर मान के चलिए कि उनका 60 वर्ष हुआ, 59 वर्ष हुआ है, तो पूरी 6 वर्ष रहेंगे, ठीक है, 65 वर्ष तक। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो यहाँ पे इतना देख लिए। अब इसको देखते हैं मतलब कि और मतलब इसका कार्य देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये कैसे इलेक्शन कराते हैं, समझ आ रहा है। इसको मिटकाते हैं। देखिए इसका वेतन कहाँ से दिया जाता है, ठीक है। वेतन संचित निधि से, संचित निधि से इसका वेतन संचित निधि से बोल दिया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछ जाता है कि इलेक्शन कमीशन को कहाँ से वेतन दिया जाता है, तो संचित निधि से वेतन दिया जाता है, ठीक है। देखिए इलेक्शन कमीशन है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चाहे इलेक्शन कमीशन, देखिए चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमीशन है, ये पावर दे देते हैं, पावर डीएम को दे देते हैं, ठीक है। पावर डीएम को दे देते हैं, ठीक है। अपना पावर मतलब कि वहाँ पर आते हैं, ये डीएम को दे देते हैं। डीएम जो है ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम को जिम्मा दे देते हैं। ये जिम्मा दे देते हैं कि आप इलेक्शन का पर्ची भरवाइए, फार्म भरवाइए, ठीक है, पर्चा भरवाइए, वोटर आईडी कार्ड बनवाइए, ठीक है। कहाँ पर वोट दिया वोट होने वाले हैं वहाँ पर मतलब कि पुलिस को भेजिए, कोई दिक्कत मत होके, ठीक है। आज चुनाव चिन्ह दिए भाई किसके अंडर में दे देते हैं, डीएम के हाथ में, ठीक है। तो क्या होता है कि वोटर आईडी कार्ड के लिए, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड के लिए पर्चा भरवाने के लिए, पर्चा भरना, ठीक है, पर्चा भरने के लिए, और यहाँ पर चुनाव चिन्ह देने के लिए, ठीक है, चुनाव चिन्ह। आप देखते हैं कि जब इलेक्शन का समय आता है तो चुनाव चिन्ह लेने के लिए मतलब फॉर्म भरने के लिए मतलब जिला में जाया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत। देखिए ये होता है कि जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, सीट मतलब सीट कैसे बढ़ता है, कितना सीट कहाँ पर रहेगा, तो जनसंख्या के आधार पर सीट बढ़ता है, ठीक है। कोई दिक्कत, जनसंख्या के आधार पर सीट बढ़ता है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। और देखिए इसका कार्य है, और इलेक्शन कमीशन का कार्य क्या है, कार्य, ठीक है, कार्य क्या है। देखिए सूचना देना, ठीक है, सूचना देना मतलब नोटिस निकालना कि कहिए कब इलेक्शन होगा, ठीक है, सूचना देना, सूचना देना, ठीक है, सूचना देना इलेक्शन कमीशन का कार्य है, ठीक है, सूचना देना। और आपको मतदाता की तैयारी कराना, ठीक है, वोट की तैयारी करना, वोट की तैयारी कराना, वोट की तैयारी कराना। और यहाँ पर आचार संहिता लागू करना, ठीक है, आचार संहिता, आचार संहिता लागू करना है, ठीक है, लागू करना, ठीक है। ये आपको इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन का कार्य है, ठीक है। कि सूचना देना है, वोट की तैयारी कराना, आचार संहिता लागू करना, कहाँ पर वोट दिया जा रहा है सब, जो मान के चलिए कि अब कोई जिला में हो रहा है वोटिंग, तो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो वो सूचना देगा कि यहाँ पर वोट यहाँ पर हो रहा है, तो वो भी सूचना वो भी देगा कि नहीं यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए और यहाँ पर अच्छा से वोटिंग करवाइए, यहाँ पर सब कुछ अच्छा से हो रहा है। आपको डीएम भी वहाँ को मतलब सूचना देते रहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो इसको मिटा देते हैं। और देखो और इसमें पॉइंट है कि वोट देने के लिए, ठीक है, वोट देने के लिए एज 18 ईयर होना चाहिए, ठीक है। वोट देने के लिए एज 18 ईयर होना चाहिए, ठीक है। और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया
जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस बनाया जाता है क्योंकि इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? और एक पॉइंट है कि ये वोट देना कानूनी अधिकार है, कानूनी संवैधानिक अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार है, कार है, कानूनी अधिकार है वोट देना। देखिए, वोट देने के लिए 18 वर्ष एज होना चाहिए। 25 जनवरी को मतदाता दिवस बनाया जाता है और वोट देना कानूनी अधिकार है। समझ में आ गया? और इसमें एक पॉइंट है कि इस जाति, लिंग और देखिए जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, मतलब ये नहीं होगा कि ये इस जाति कहते वोट नहीं देगा। सभी को जाति लिंग के आधार, जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, सभी को वोट देना अनिवार्य है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब लास्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या, आपको इसको इलेक्शन कमीशन को हटाया कैसे जाता है। ठीक है, ये नहीं कि कोई भी बोल देगा तो हट जाएगा, नहीं, उसके लिए प्रोसेस है। जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है उसी तरह इलेक्शन कमीशन को भी हटाया जाता है। कोई दिक्कत? तो इसको मिटाते हैं और बताते हैं कैसे हटाया जाता है। समझ आ गया? तो इलेक्शन कमीशन को हटाना है। देखिए, ये हो सकता है कि गलत व्यवहार से इलेक्शन करा दिए होंगे या आपको मतलब कुछ गलत कर दिए होंगे, तब इसको हटाया जाता है। देखिए, जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, सेम प्रेसिडेंट की तरह हटाया जाता है, सेम प्रेसिडेंट की तरह हटाया जाता है। जैसे में कि देखिए, जैसे में क्या होता है ना कि देखिए, लोकसभा राज्यसभा में कोई मतलब प्रस्ताव पारित होगा। ठीक है, इसको हटाने के लिए 1/4 मतलब कि 25% वोट से आपको प्रस्ताव पारित होगा। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में 1/4 मतलब 25% आपको 25% लोग प्रस्ताव पारित करेंगे। ठीक है, 25% लोग फर्स्ट स्टेप है। लोकसभा या राज्यसभा में 25% लोग प्रस्ताव पारित करेंगे और इलेक्शन कमीशन को 14 दिन पहले सूचना दिया जाएगा। 14 दिन पहले सूचना दिया जाएगा कि आपको हटाया जा रहा है। ठीक है, तब इसके बाद प्रस्ताव पारित होगा। 25% लोग से प्रस्ताव पारित होगा। जैसे लोकसभा में सीट कितना है 545 और राज्यसभा में कितना है 245। ठीक है, और पारित कितना से होगा, पारित कितना होगा 2/3 मतलब कि 66% वोट से। ठीक है, क्या स्पेशल मेजोरिटी से पारित होगा। ठीक है, और पारित होगा, इसके बाद में उसको हटा दिया जाएगा। जो हटाने के बाद में 6 महीना के अंदर उसको फिर से निर्वाचन मतलब कि नियुक्ति कर दिया जाएगा। ठीक है, 6 महीने के अंदर। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? सेम टू सेम राष्ट्रपति की तरह है। देखिए, इलेक्शन कमीशन को हटाना सेम राष्ट्रपति की तरह, इसी तरह राष्ट्रपति हटते हैं। 14 दिन पहले उनको सूचना दे दिया जाता है। देखिए, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। 14 दिन पहले उसको सूचना दिया जाता है कि आपको हटाया जाएगा। और लोकसभा राज्यसभा में 25% लोग प्रस्ताव पारित करते हैं, प्रस्ताव लाते हैं। ठीक है, लाते हैं, प्रस्ताव लाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा प्रस्ताव लाते हैं। समझ, प्रस्ताव लाते हैं और पारित कितना से होता है 2/3 बहुमत मतलब कि 66% वोट से पारित होता है दोनों सदन में, लोकसभा भी राज्यसभा में भी। ठीक है, लोकसभा में भी राज्यसभा में दोनों में पारित होगा। ये नहीं कि लोकसभा में कर दिया राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित होगा स्पेशल मेजोरिटी से, तब इसको मतलब कि हटा दिया जाएगा। समझ आ रहा है? तब इसको हटा दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन को। कोई दिक्कत? तो हम लोग इलेक्शन कमीशन पढ़ लिए। आर्टिकल 324 ले 229 तक आता है, भाग 15 में आता है। समझ आ गया? तो इतना पढ़ लीजिएगा, इससे अधिक नहीं आता है एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बहुत सारा टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है पूरा डिटेल्स में, और पूरा वीडियो देखिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।